दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद पुनः विज्ञान पर हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा किसी चीज को हम छूते हैं या कहीं हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि उसमें उसका क्या है, वो किस प्रकार लगती है। मान लीजिए आपने कोई गर्म चीज पकड़ ली, गर्म चीज से अभिप्राय आप मान लीजिए चाय बन रही है या गरम गरम कप को पकड़ लेते तो आपको पता चलता है अपना हाथ उससे उष्मा ग्रहण करके एकदम गर्मपन का एहसास कराता है। बर्फ बर्फ को हाथ में ले ले, ज्यादा ठंडी कोई चीज ले तो भी हम ज्यादा सहन नहीं कर सकते। ज्यादा गर्म अगर कोई वस्तु है तो भी हम उसको ज्यादा समय तक हम सहन नहीं कर सकते। तो आज मैं बात करने वाला हूं किसी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन, गर्मपन या ठंडेपन के अंतर को हम कहते हैं टेम्परेचर या तापमान। किसी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वही टेम्परेचर कहलाता है। कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है। कहीं अगर बर्फ वाले स्थान पे चले गए, ठंड लगती है तो ठंड ज़्यादा है। तो जो गर्मपन और ठंडेपन का जो अंतर है वो कहलाता है तापमान। अब तापमान तो हो गया, आपने देखा होगा सामान्य जीवन में हमने देखा जो हमारे बिजली के तार होते हैं ना, तार, वो कभी ऐसा लगता है, अपन अगर ध्यान से देखें तो कभी तो सिकुड़े हुए लगते हैं, कभी लटके हुए दिखते हैं। अलग अलग मौसम, अब सर्दियां हैं तो वो एकदम खींचे हुए लगेंगे, गर्मी है तो वो सिकड़े हुए लंबे लगेंगे कि उनकी लेंथ बढ़ गई। क्योंकि क्या होगा, गर्मी पाकर धातुओं में आयतन बढ़ता है और ठंड के कारण से उनमें सिकड़ों। देखा होगा आपने, पुल होते हैं, पुल में एक गडर लगाते हैं, नीचे की साइड में गैप रखते हैं, ताकि क्या होगा, जो ही गर्मी में उसकी आयतन में वृद्धि होगी, लोहे में, धातु में, तो वो गैप को पूरा कर लेगा और जब सिकुड़न होगी तो वो वापस उसी स्थिति में, और पुल को नुकसान नहीं होगा। तो ये तो हुआ धातुओं के प्रसार के ऊपर। अगर देखा होगा आपने, पानी गर्म करते हैं तो किसी चीज को गर्म करने से उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो ध्रुवों में भी उनके आयतन में वृद्धि होती है। गैस का तो सामान्य सा उदाहरण, अगरबत्ती जलाते हैं, डीओ लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, सब तरफ महक आ जाती है। तो इसका मतलब गैसों में भी आयतन में वृद्धि होती है, और गैसों में आयतन में वृद्धि के कारण से अब हम उसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन ठंडा है कौन गर्म है? हाथ लगा के देख लिया, लेकिन उसको मेजर, एक्चुअल में मेजर कैसे करेंगे, वास्तविकता में उसकी गणना कैसे करते हैं? तो उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर आवश्यकता अनुसार उसके लिए जिस उपकरण से हम वस्तु को ताप ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का ताप निकाल सकते हैं, उसको तापमापी कहते हैं। सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकार के काफी टेम्परेचर थर्मामीटर्स होते हैं, अलग अलग सिद्धांत पे काम करते हैं। मुख्यतः पारे के सिद्धांत पर, द्रव के प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि द्रव, पारा एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा पाकर फैलती है। अल्कोहल का भी काम आता है, ज्यादा टेम्परेचर लेना होता है, व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर लेते हैं उसमें भी काम आता है। अब अलग अलग स्थितियों में अलग अलग थर्मामीटर काम आते हैं। सामान्य तौर पर हमारे घरों में बुखार को नापते हैं, मुंह में रख करके या गले में लगा करके या साइडों में लगा करके, तो उसमें होता पारा है। एक कांच की नली होती है, इस तरह से कांच की नली होती है, कांच की नली में ये पारा भरा रहता है और इसमें स्केल लगा होता है। स्केल क्या होता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है। हिमांक पॉइंट है बर्फ का, पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। तो उसके आधार पर अलग अलग पैमानों का थर्मामीटर्स बना है। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड में हम मेजर करते हैं, तो हिमांक 0 डिग्री और 100 डिग्री
बॉइलिंग पॉइंट को काउंट करके इन दोनों के अंतर को 100 बराबर भागों में बांट करके 100 इक्वल पार्ट में बांट करके डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल बनाई, जिसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसमें मेजर कर सकते हैं। इसमें ऋणात्मक मान भी होता है। फिर फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल 32F से लेके 200, ये हिमांक पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। 212F को 180 बराबर 180 इक्वल पार्ट में बांट करके उसको उसकी स्केल बनाई, तो उसको फारेनहाइट में मापते हैं। सेंटीग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा, सेंटीग्रेड में मापते हैं। अब केल्विन, केल्विन में क्या होगा, 273 से 373 को 100 बराबर, इसके अंतर को, ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, इसके अंतर को 100 बराबर भागों में डिवाइड करके जो स्केल बने, केल्विन स्केल। अब इनमें आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इसको सेंटीग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा, फारेनहाइट को -32 180 भागों में बांटा, केल्विन 273 100 डिवाइडेड भागों में बांटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो C/5 F - 32 9 K 273 और 5, इनमें से ये कंपटीशन एग्जाम के लिए लाभदायक है। जब सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना हो या फारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो, केल्विन को सेंटीग्रेड, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। अब थर्मामीटर भी अलग अलग, उच्चतम न्यूनतम तापमापी, वो 24 घंटे में कितना तापमान ऊंचा नीचा हो रहा है, सुबह कितना हो रहा है, शाम को, उसके अंतर को हम प्रेशर निर्वात के द्वारा मेजर करते हैं। तो इस प्रकार द्रव के प्रसार पर थर्मामीटर नापते हैं, देखते हैं। उसके आधार पर एक थोड़ी सी सावधानी जो हमारे घरों में होता है, डॉक्टर थर्मामीटर टेम्परेचर हमारे शरीर का 39.9 या 37 के बॉडी टेम्परेचर है हमारा, तो उसके आधार पर 37 हमारा टेम्परेचर है बॉडी का। उससे क्या करते हैं, बहुत सी बार हम देखते हैं यार नए, क्योंकि हमारे आजकल जो एजुकेशन है उसमें बच्चों को बताया नहीं जाता है थर्मामीटर क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, कैसे नापते हैं, इसमें क्या सिस्टम है। अब वो बच्चा जाता है 11th में, बड़ी क्लासों में जाके थर्मामीटर देखता है, छोटी क्लास में पता ही नहीं चलता कि क्या स्थिति चल रही है, थर्मामीटर होता क्या। और वो क्या होता है कि जो डॉक्टर थर्मामीटर पानी गर्म होता है उसमें डाल देता है तो वो टूट जाता है। तो अलग अलग थर्मामीटर का उपयोग अलग अलग स्थान पर होता है। तो सामान्य तौर पर थर्मामीटर में द्रव के प्रसार सिद्धांत का उपयोग इसमें पारे के रूप में करते हैं, और पारे में प्रसार होता है, प्रसार से हमको पता चल जाता है कितना, इस स्केल को पढ़ लेते हैं, जो ही ऊष्मा पाकर ये फैलेगा, फैलने से इसका प्रसार होगा। हम देख लेंगे कितना ग्राम हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, या इसके प्रसार को अगर कम हो रहा है तो भी हम मेजर कर लेंगे। इस प्रकार ठंडेपन और गर्मपन का अंतर हम तापमापी के द्वारा निकाल सकते हैं। टेम्परेचर को हम समझे। बहुत बहुत धन्यवाद।